हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो बेसिकली ये कैटेगरी एक म्यूचुअल फंड की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है और किस तरीके से एक जो रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है और कहीं ना कहीं एक जो प्रॉब्लम फेस करता है पर्टिकुलरली इस कैटेगरी के अंदर, वो प्रॉब्लम आपकी किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो जैसा आपको पता है, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स एक तरीके का ट्रस्ट होता है जहां पर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आपके और मेरे जैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ये जो बेसिकली ट्रस्ट होता है उसे एक एएमसी कंपनी और एक फंड मैनेजर इस फंड को कहीं ना कहीं मैनेज करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। और जो रिटर्न्स बेसिकली वहां से जनरेट होते हैं जब वो इन्वेस्ट करता है, तो वही रिटर्न्स बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली यूनिट होल्डर्स होते हैं, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। बेसिक म्यूचुअल फंड का कहीं ना कहीं एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है बिकॉज सेबी ने इसके काफी सारे कैटेगरीज निकाले हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कुछ मिड कैप और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और उनके अंदर पर्टिकुलरली एक क्राइटेरिया है कि अगर लार्ज कैप कोई म्यूचुअल फंड है तो पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द फंड्स वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा, और स्मॉल कैप होगा तो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करेगा, और अगर मल्टी कैप है तो 25% का जो क्राइटेरिया है वो उस तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। अब एक फंड मैनेजर, आप समझे, आप फंड मैनेजर की अगर एक बार जूतों में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली फंड मैनेजर का कुछ खास डिस्क्रिशन बचता ही नहीं है जब इस तरीके का मैंडेट सेबी लगा देती है। अगर मैं एक फंड मैनेजर हूं और एक रिटेल इन्वेस्टर जिसको कोई बहुत ज्यादा कुछ मार्केट के बारे में पता नहीं है और इसी तरीके के एड्स चलाए गए हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, आपके लिए सही है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो सही है, तो एक इन्वेस्टर जिसको मार्केट, वो तो एक नौकरी कर रहा है या फिर कुछ बिजनेस कर रहा है, उसको मार्केट का कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कब लेना है कब बेचना है, वो तो इस भरोसे पे पैसा लगाता है म्यूचुअल फंड के अंदर कि जो फंड मैनेजर है या वो जो एएमसी कंपनी है वो एक अच्छे तरीके से उसका पैसा मैनेज करेगी। लेकिन जब इस तरीके के मैंडेट्स आ जाते हैं जहां, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, किसी भी मूवमेंट पे फंड मैनेजर को लग रहा होता है कि जो लार्ज कैप स्पेस है वो थोड़ा महंगा हो गया है और स्मॉल कैप या मिड कैप स्पेस के अंदर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब लेट्स से आपने किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो फंड मैनेजर चाह के भी आपको वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड उस फंड में बाय नहीं कर पाएगा, बिकॉज सेबी का जो रिस्ट्रिक्शन है, अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उसका मोस्ट ऑफ द 65% तक जो फंड है वो बेसिकली उसके अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें वो इन्वेस्टर जिसने उस भरोसे पे इन्वेस्ट किया था कि आप उसका फंड अच्छे से मैनेज करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक पर्पस डिफीट हो जाता है। और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ। लेकिन अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे वो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर सेबी ने, या जिस तरीके से स्कीम बनी है, एक फ्रीडम दी है, उस फंड मैनेजर को कि बेसिकली वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप्स के अंदर कहीं ना कहीं अपनी मूवमेंट को जस्टिफाई कर सकता है या चेंज कर सकता है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। अब ये अच्छा भी हो सकता है, ये मतलब बेकार भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कैसा प्रूडेंस है उस फंड मैनेजर का या उस एएमसी कंपनी का। लेकिन एटलीस्ट उस फंड मैनेजर को अपनी स्किल दिखाने का या अपना उसका एक हाथ खुले छोड़े हैं इस वाली स्कीम के अंदर बेसिकली कि वो किस तरीके से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करे, तो उस हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। और पर्टिकुलरली मेरे को ये चीज बहुत सही लगती है कि जिस पे मैं पैसा लगा रहा हूं, जिस फंड मैनेजर के भरोसे मैं पैसा लगा रहा हूं, एटलीस्ट आप उसके हाथ तो मत बांधो, आप उसके हाथ ही बांध दोगे वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो बेसिकली वो फिर फंड मैनेजर तो जो बेसिकली उसका काम है वो एक्चुअल में अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। तो अब ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली इसके अंदर एक फंड मैनेजर जो बेसिकली आपकी स्कीम होती है, डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस। अगर उसे लग रहा है कि अभी स्मॉल कैप के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो अपना 100% पैसा स्मॉल कैप के अंदर डिप्लॉय कर सकता है। अगर उसे लगता है कि अभी लार्ज कैप के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप के अंदर पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और उसे लगता है कि पूरी मार्केट के अंदर ही मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिल रही है, तो उसमें वो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करेगा, लार्ज कैप के अंदर भी इन्वेस्ट करेगा और मिड कैप्स के भी अंदर इन्वेस्ट करेगा। और मैं एक बार यहां चीज ये क्लियर कर देता हूं, तो बेसिकली जो शुरू की आप देखोगे बेसिकली 0 से 100 कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप आती हैं, और 101 से 250 जो होती है वो मिड कैप होती है, और 250 से जो 500 की रेंज होती है वो बेसिकली स्मॉल कैप आती है। ये सेबी का क्राइटेरिया, इसी के अकॉर्डिंग ही सारे फंड मैनेजर्स कहीं ना कहीं आपका पैसा मैनेज करते हैं। अब ये चीज क्लियर हो गई कि हमें कि म्यूचुअल फंड में ये जो प्रॉब्लम थी ये फ्लेक्सी कैप
एक हद तक उसको सॉल्व करता है। अब कौन से फंड्स हैं जिसने इस तरीके के हमें अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, अब वो आपसे डिस्कस करूंगा, और किस तरीके से आप भी इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स और एएमसी कंपनीज हैं। बेस्ड ऑन कुछ फिल्टर्स लगाएंगे उसके अंदर कि कौन कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड लाइक फ्लेक्सी कैप, वो सारी चीजें डिस्कस करता हूं। और उसके लिए आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहां पे हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे, मैं एक बार मैंने आपके सामने जो बेसिकली है टिकट टेप, मैं जो पर्सनल यूज करता हूं, कोई यहां पर प्रमोशन नहीं है, जो पर्सनली मैं यूज करता हूं वही आपसे शेयर कर रहा हूं। तो टिकट टेप पे अगर आप जाएंगे तो बेसिकली यहां पर मैंने एमएफ यूनिवर्स में मैं इक्विटी में जाके मैंने इसको फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट कर लिया है, और यहां पे प्लान में ग्रोथ सेलेक्ट कर लिया है, और कुछ फिल्टर्स मैंने यहां पर लगाए हैं। ऐड फिल्टर में जाके मैं आपको डायरेक्टली इधर दिखा देता हूं। एक सबसे पहला फिल्टर मैंने यहां पर लगाया है एयूएम का, कि कितना एयूएम बेसिकली वो कंपनी या वो जो एएमसी है वो मैनेज कर रही है। यहां पर मैंने एक्सपेंस रेशियो लगाया है कि बेसिकली कितना एक्सपेंस आपको पे करना पड़ रहा है अपना पैसा मैनेज करने के लिए। तो आप डिफरेंट यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपेंस रेशियो आपका चल रहा है। उसके अलावा मैंने यहां पर 5 ईयर CAGR लगाई है कि पिछले 5 साल में इस जो फ्लेक्सी कैप इनका फंड है बेसिकली सीएमसी का, उसने कितना रिटर्न पर साल के हिसाब से CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न जो होता है वो कितना दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है मैक्सिमम ड्रॉडाउन का, तो कितना ड्रॉडाउन इस बेसिकली फंड ने दिया वो भी मैंने यहां पर फिल्टर डाउन कर लिया है। तो आप देखोगे 40% तक के भी ड्रॉडाउन्स इस तरह के फंड्स में आए हुए हैं। और उसके अलावा शार्प रेशियो लगाया है मैंने, बेसिकली आप कितने रिस्क के ऊपर कितना रिटर्न बना रहे हो उसे हम शार्प रेशियो बोल रहे हैं। और यहां मैंने एक जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक जो पैरामीटर है वो है 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न। तो हर 3 साल में लगभग कितने रिटर्न्स ये फंड बना के दे रहा है वो मैंने यहां पर लगा लिया है। और ये पूरा करने के बाद मेरे पास एक लिस्ट आई है, आप देख सकते हो। उसके अंदर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, क्वांट्स फ्लेक्सी कैप, एचएसबीसी, आदित्य बिरला, नवी, और ये सारा। और इसको मैंने एक बार एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लिया। अब एक बार आपको एक्सेल शीट में जो है वो मेरे पास वही आपको सीधा लेके चलता हूं। तो अब वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां पर पहले ही सारी चीजें फिल्टर डाउन करी हुई हैं। तो आप देखोगे कि बेसिकली मैंने यहां पर क्या क्या करा है। सबसे पहले तो एयूएम साइड पे जो आप देखोगे बेसिकली जो एएमसी बहुत कम एयूएम मैनेज कर रही हैं उनको यहां पर मैंने ऑलमोस्ट बाहर कर दिया है। और अगर आप देखोगे तो अब ये जितनी भी मेरे पास कंपनी बची है, मैं इसको यहां पर श्रीराम को भी बाहर करना चाहता हूं, क्योंकि 132 करोड़, 241 करोड़, 337 करोड़, 19, ये भी सारा बाहर, क्योंकि 1000 करोड़ से भी कम का ईयूएम है। तो आई थिंक बहुत ही नई तरह की ये बेसिकली अभी चला रहे होंगे स्कीम। तो मैंने यहाँ पर ये सारे ही एटलीस्ट कम से कम 1000, मैंने 5000 करोड़ से ऊपर का जो ईयूएम है उन एएमसीज के फंड्स को कहीं ना कहीं सिलेक्ट किया है। और अगर आप यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो वाइज देखेंगे तो बड़े एक्सपेंस रेशियोज जो हैं इसको भी हटा देते हैं। 1.81 भी एक बड़ा एक्सपेंस रेशियो है, इसको भी हटा देते हैं। 1% से ज्यादा एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बड़ा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। और CAGR रिटर्न्स में भी मैं देखता हूं तो बेसिकली मैंने जो छोटे वाले थे बेसिकली 10% वाले, 12% वाले, वो भी सारे यहाँ पर हटा दिए हैं। तो CAGR में भी मैंने आपको वही रखा है जो एक एटलीस्ट कम से कम 20+ का मेरे को CAGR पिछले 5 साल के अंदर जिन्होंने दिया है। और ड्रॉडाउन्स में अगर आप देखोगे तो ड्रॉडाउन्स ऑलमोस्ट सब फंड्स के सेम ही है। और लेकिन मैंने यहाँ पर वो सारी एएमसी हटा दी है जिनके पास 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, जो नई अगर यहाँ पर लेके आए हैं अपना जो फंड, तो उनको भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। उसके अलावा मैंने 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न में भी देखोगे तो यहाँ से भी जो सारी ये कंपनीज हैं, ये 12 वाला भी हटा देते हैं, 13 वाला भी हटा देते हैं, और आई थिंक हम 14 वाला फिर भी रख सकते हैं। और ये अब आई थिंक अब फिल्टर डाउन करके देखोगे तो ये सारे फंड्स हमारे पास बचते हैं। और आई थिंक ये सारे फंड्स आपने भी कहीं इधर उधर जरूर सुने होंगे। और अब हम जो फिल्टर डाउन करके सबसे पहला जो मेरा फेवरेट भी है वो है पराग पैरिक्स फ्लेक्सी कैप फंड। और इसके अंदर आप देखोगे तो 93,000 करोड़, आई थिंक अगर आप बात करोगे फ्लेक्सी कैप फंड्स की तो सबसे ज्यादा एयूएम इसी बेसिकली फंड के अंदर मैनेज होता है। उसके बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 69,000 करोड़। और आप इसका अगर ड्रॉडाउन और वो देखते हो तो CAGR 29%, 32%। लेकिन ड्रॉडाउन के अगर आप पर्सपेक्टिव में देखते हो तो इसका 31% का ड्रॉडाउन है और इसका कहीं ना कहीं 41% का ड्रॉडाउन है। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा हायर साइड पे आपको रिटर्न दे रहा है, लेकिन थोड़ा ड्रॉडाउन भी इसका ज्यादा है, और एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न में भी ये ज्यादा है।
और एक्सपेंस रेशियो वाइज देखते हो तो थोड़ा एक्सपेंस रेशियो भी इसका पर्टिकुलरली ज़्यादा है। उसके अलावा एक बहुत जो है बेसिकली जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और काफ़ी सुनने में आता है इसके बारे में। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर ये लगता है कि ये सिर्फ 5,000 करोड़ 5200 करोड़ रुपए के आसपास का ही फंड मैनेज कर रहे हैं। ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, आप देखोगे तो 30% का कुछ CAGR है लास्ट 5 ईयर्स का, और जो शार्प रेशियो है वो भी 0.30 है, मैक्स ड्रॉडाउन 34% है, एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न इज 29%। ओवरऑल नंबर अच्छे हैं, बट थोड़ा सा ये है कि जो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड्स जो AMC वाइज अगर आप देखोगे थोड़ा इन कंपैरिजन टू पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप, इसका इन कंपैरिजन टू ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग AMCs हैं और कहीं ना कहीं रिटर्न्स वाइज सही है, लेकिन AUM थोड़ा कम मैनेज हो रहा है। तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं अब इसके अंदर कि अगर आपको लगता है कि बेसिकली मेरे को फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आप एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ HDFC फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, कुछ पराग पारिक में डाल सकते हैं, कुछ JM में डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने लेट से 100 रुपए फ्लेक्सी कैप में डालने तो 20-20 करके ये 3-4 फंड्स के अंदर आप अपना डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे फंड समझ में आए होंगे जो मैंने डिस्कस करी हैं और किस तरीके से मैंने फिल्टर्स लगाए, सारी चीजें आपको इन डिटेल में समझाई है और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी समझाया है, और म्यूचुअल फंड का जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो भी किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से उसको सॉल्व करता है वो भी आपको इन डिटेल समझाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक और शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जो बेसिकली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और फ्लेक्सी कैप के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।